तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले 12th नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ एयर 60-60 अगड़म बगड़म कुछ कुछ देखे रखा है, मतलब ये वाला केस पूरा देखे रखे है। उसके बाद पूछ रहा है विद द नॉर्मल वाटर ग्लास इंटरफेस। ओके, तो इस केस में यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखा रहा है और आपको पूछ रहा है यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल इस केस में कितना होगा। अब देखो, रिफ्रैक्शन का फंडा याद है ना, अभी कहाँ पे है, पहले कहाँ पे था। दैट इज स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स अभी कहाँ में है, ग्लास में है, पहले कहाँ में था, एयर में था, इजिकल टू क्या होगा, साइन ऑफ एंगल आई बट्टा साइन ऑफ एंगल आर, यही कहता है ना। सो जी ए, इसी चीज़ को एयर के कंपेयर में हम जिसको भी लिखते हैं वो सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। दैट इज इसी चीज़ को आप इन ऑफ ग्लास भी बोल सकते हो। सो इजिकल टू कितना आएगा, साइन ऑफ आई, दैट इज साइन ऑफ एंगल आई। आई कितना है तुम पे, देखो ज़रा 60 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल आर कितना है तुम पे, दैट इज 35। अब देखो, जो तुम्हारा एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम में तुम्हें ए वाला टेबल गिवन होता है। ये टेबल तुम्हें एग्जाम में गिवन होता है, इसे कहते हैं नेचुरल साइन का टेबल। नेचुरल साइन, कॉस, टेन सब होते हैं, ठीक है। इसमें नेचुरल साइन भी है, फिर देखो टेन भी है, फिर कॉस भी है, ठीक है। तो ये टेबल तुम्हें गिवन होता है। अब इसे देखने का तरीका मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इसमें तुम्हें दो चीज़ें देखना है, ऐसे रहेंगे। यहाँ पे डिग्री लिखा होगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। यहाँ पे लिखा होगा 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, चलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, बस नंबर ढूंढना है, डन है। जब तुम सीधा ढूंढोगे, जैसे तुम जब cos 30 ढूंढोगे तो तुम सीधा यहाँ पे 30 डिग्री ढूंढ लेना। 30 डिग्री कहाँ पे, उसके सामने ढूंढ लेना। जब तुम इनवर्स में ढूंढोगे तो इसके अंदर वो वैल्यू ढूंढना कि वो वैल्यू कहाँ पे आता है, फिर उसको देख के लिख देना। अब जैसे देखो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, साइन 60। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये है नेचुरल साइन का टेबल, मुझे चाहिए साइन 60। तो आई थिंक विजिबल होगा अभी। देखो यहाँ पे देखो डिग्री चल रहा है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते 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 हम 60 तक जाएंगे। नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा 60। ये देखो यहाँ पे मिल गया साइन 60, कितना आ रहा है 0.86। दिखते हैं ना तुम्हें, साइन 60 0.86। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 60 कितना आ रहा है 0.86 बाई साइन 35। साइन 35 का भी सेम है, यहाँ पे इस नंबर को ढूंढो 35। साइन का टेबल देख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो 35 के सामने कितना है, 0.57 है, 0.57। तो एन ऑफ जी तुम्हारे पास, अभी इसको तुम डिवाइड कर सकते हो, इजीली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा डिवाइड करने पे। मैं फिलहाल कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से करेंगे। दैट इज 0.86 डिवाइडेड बाई 0.57 और 0.86 डिवाइडेड बाई 0.57, तो 1.50। ये मिल गया किसका, ग्लास का। सिमिलरली इसका भी करो। देखो रे यहाँ से यहाँ जा रहा है, फाइनली रे कहाँ में गया, वाटर में गया। पहले रे कहाँ था, एयर में था, इजिकल टू साइन आई बट्टा साइन आर, यही है ना। सो दैट इज एन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज वाटर का ही बोलेंगे फिर हम। साइन ऑफ आई दैट इज साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाई साइन 47, डन है। तो साइन 60 अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था हमने, 0.86 है उसका, साइन 47 इस बार निकाल लेते हैं। तो साइन 47 हम पे आ जाएगा, 44 यहाँ है तो 47 है 0.73, 0.73, डन है क्या, 47 0.73। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 0.86 डिवाइडेड बाई 0.73, तो कितना आ रहा है तुम पे, 1.17। तो कुल मिला के इन ऑफ वाटर कितना है, 1.17 आया है। अब इस केस में भी देखो, अब इस केस में देखो वाटर टू ग्लास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ऑफ, फाइनली कहाँ गया, ग्लास में, पहले कहाँ था, वाटर में, इजिकल टू साइन ऑफ एंगल आई बट्टा साइन ऑफ एंगल आर। क्या बात है, क्लियर है, डन है क्या। सो इन ऑफ ग्लास वाटर, ये किस किस का रेशियो है, इन ऑफ ग्लास बट्टा इन ऑफ वाटर का रेशियो है ना। रेशियो सिंपल सी बात है, साइन ऑफ आई कितना है 45 है डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल आर, जो मुझे निकालना है। क्या बात है, क्लियर है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इन ऑफ, इसको सीधा यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। इन ऑफ ग्लास हमने कितना निकाला था 1.50 डिवाइडेड बाई
इन ऑफ वाटर हमने कितना निकाला था 1.17 इज इक्वल टू साइन 45 बाई साइन आर। इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कितना है 1.50 डिवाइडेड बाई 1.17 दैट इज कुछ आ रहा है 1.28 इज इक्वल टू साइन 45 बट्टा साइन आर। ओके, अब देखते रहो। सो यहाँ से साइन आर को यहाँ ला देंगे तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाई 1.28। अब साइन 45 का वैल्यू उसी टेबल में से निकाल लो, नहीं तो पता है तो तुम लोग साइन 45 नहीं हो पता होगा 1/√2 है तो देख लो साइन 45 साइन के टेबल देख रहा हूँ तो कितना है 0.70 है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साइन आर इज इक्वल टू 0.70 बट्टा 1.28। सो 0.70 डिवाइडेड बाई 1.28 कितना आता है 0.54। तो साइन आर इज इक्वल टू 0.54। अभी देखो इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट है कि दोबारा इस टेबल में से इसका एंगल कैसे निकालते हैं। अब तुम्हें ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे साइन है तो साइन का कितने डिग्री में ये वैल्यू आता है 0.54। देखो उसे कैसे करते हैं तो हमें कितना वैल्यू चाहिए 0.54 चाहिए। तो मैं साइन के टेबल में भी ढूंढूंगा 0.54 का, दिख रहा है ना यहाँ सब तो 7 में है ना, तो 0.5 देखो दिख रहा है ना, ये 5 का रेंज आ चुका है, इसके अंदर ढूंढना है 0.54। सो अच्छा ये जो सारा वैल्यू है ना पॉइंट में, ठीक है सारे पॉइंट में है ना, यहाँ पे पॉइंट लिखे नहीं वो लोग लेकिन ये सारे पॉइंट में है तो हमें चाहिए 54। दिख रहा है ना 54 0.54 दिख रहा है। 0.54 के बाद हमने कुछ नंबर तो नहीं लिखा है तो 0.54 देखते कहाँ है, देखो 0.54 ये नंबर कहीं सही लगता है ना, ये नंबर 0.5402 ये कहीं ना कहीं हमारे नंबर के काफ़ी नज़दीक में है ना 0.54 फिर 02, तो हम इसको निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, ए जो है ना, ए जो रेंज इसके सीधे ऊपर में देखना एक कुछ लिखा होगा, इसके सीधे ऊपर में कुछ लिखा होगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, इसके ऊपर में कितना लिखा है देखते, अरे चल गया, अरे 0.7 है शायद, फिर ढूंढते रुको कहाँ गया, ये रहा 0.54 सीधा इसके ऊपर हाँ 0.7 है, 0.7 वहाँ से मिल गया ना। अब देखो दूसरा क्या काम करना होता है, 0.54 है ना, एक तो मैंने इस तरफ देख के लिख लिया और एक इस तरफ, सिंपल गेम के जैसा है यार। अभी इस तरफ आ जाओ, इस तरफ में देखो डिग्री लिखा होगा पूरा 54 दिख रहा है ना, यही रेंज में 32 डिग्री कितना है 32 और फ्रैक्शनल डिग्री वहाँ पे लिखा था। तो कुल मिला के क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो साइन आर है ये सेम वैल्यू मुझे कहाँ मिलता है, साइन का 32.7 डिग्री में। इसका मतलब क्या है, इस एंगल और ये एंगल सेम है, सो आर कितना हो जाएगा 32.7 डिग्री। तो उस केस में रिफ्रैक्शन एंगल कितना था, इस ड्राइंग में रिफ्रैक्शन एंगल था तुम्हारा 32.7 डिग्री। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।